गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका पढ़ रहे थे और हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने 4 अवस्थाओं की चर्चा देखी थी, यानी नादानुसंधान में जो चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान है उसमें 4 अवस्था हम लोगों ने देख लिया था। 4 अवस्था में था, पहली अवस्था था आरंभ करते हैं, दूसरी अवस्था था घटा अवस्था, तीसरी अवस्था परिचय अवस्था और चौथी अवस्था हम लोगों ने देखा हुआ था निष्पत्ति अवस्था। चारों अवस्था में हम लोगों ने देखा था 3 ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, ये देख लिया हुआ था। फिर सबके फल देख लिए थे, किसमें कौन सी आवाज सुनाई देती है वो देख लिया हुआ था। फल को भी अच्छे से हम लोगों ने देख लिया हुआ था। फिर एक और चीज हम लोगों ने देखा हुआ था जिसमें था कि शून्य, अति शून्य और महाशून्य, ये शब्द आया हुआ था। शून्य, अति शून्य, महाशून्य कहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी कल हम लोगों ने देख लिया था। जिनका छूट गया वो वीडियो बाद में देख लेंगे। फिर हम लोगों ने देख लिया हुआ था कि हठ योग का जितना भी हम अभ्यास करते हैं, जब तक राजयोग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हठ योग का सारा अभ्यास जो है वो बेकार है, वो अर्थहीन है। तो फल है मेन क्या, तो राजयोग की प्राप्ति। और राजयोग की जो प्राप्ति होती है, राजयोग की प्राप्ति में जो वो आनंद की स्थिति आती है, उस आनंद को अपने वचनों से नहीं बताया जा सकता है। उसको सिर्फ एक गुरु, आदि गुरु ही जानते हैं, या उसको श्री गुरुनाथ ही जानते हैं, या फिर कहे कि गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। तो मामला ये है कि जैसे मेरे गुरुजी ने कल बहुत बढ़िया भेजा, उन्होंने कहा भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, आप किताबों में पढ़ते हैं, क्या आपने देखा है? आपको पता है ईश्वर कैसे होता है? आपको पता है आत्मा कैसी होती है? कहा इसमें किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो, एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए जो करना है कर लो, सिर्फ अभ्यास करो, अपना साक्षात्कार करो, आपका अपना अनुभव ही बताएगा कि वो कैसे होते हैं, ईश्वर कैसे होते हैं। वैसे तो कोई भी इन साधारण आंख नाक कान से नहीं जान सकता है। जब आप आत्मावस्था में चले जाओगे तभी आप जान पाओगे। जब उसको जान जाओगे तो इन आंख नाक कान से उनको बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी क्षमता ही नहीं बताने की। इसलिए किताबों में जहां भी जो लिखा हुआ है वो उस क्षमता से पहले की बात है, उस क्षमता के बाद की बात नहीं लिखी हुई है। आइए अगले सूत्र में हम लोग, अगले मंत्र में हम लोग आते हैं हठ प्रदीपिका नादानुसंधान में। कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम यह शृणोति ध्वनि मुनि तत्र चित्तम स्थिरी कुर्याद यावत स्थिर पदम ब्रजेत। दोनों हाथों से दोनों कान को कहा गया है बंद कर देने पर जिस ध्वनि को सुनता है वो योगी, उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए जब तक पूरी स्थिरता की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम लोग नादानुसंधान पढ़ रहे हैं और नादानुसंधान में नाद को ही सुनना है। अभी तक बात हुई नाद की उत्पत्ति कहाँ होती है, सुषुम्ना नाड़ी में नाद की उत्पत्ति होती है। विधि आपको बता दिया गया था ऊपर, कल हम लोगों ने विधि पढ़ लिया हुआ था। कल हम लोगों ने उसकी अवस्थाएं पढ़ ली, किस तरीके से हम राजयोग पद तक जाते हैं। वहां तक कंप्लीट होने के बाद फिर से शुरुआत से बात हो रही, जो चीजें छूट गई है वहां। आपको जो नाद सुनाई दिया, उस नाद पर आखिर ऐसा क्या करेंगे कि राजयोग पद की प्राप्ति हो जाएगी, निष्पत्ति अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो कहा गया है कि जब दोनों कान बंद करके आपको नाद की उत्पत्ति हो रही है, जो भी नाद सुनाई दे, जो भी नाद सुनाई दे, चित्त उसी नाद पर ले जाना है और उसी पर स्थिर करना है। पूरी तरह स्थिरता की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहना, अभ्यास करते रहना है। दीर्घकाल निरंतरता पर अभ्यास करते रहना है। अभ्यास से मानो नादो अयम बाह्यम आवृनुते ध्वनि पक्षाद विक्षेपम अखिलम जित्वा योगी सुखी भवेत। कहा गया नाद के अभ्यास से बाहर की ध्वनि लुप्त हो जाती। मतलब क्या? जब आप नादानुसंधान का अभ्यास कर रहे हैं और आपके अंदर नाद सुनाई देने लगा और आपने अपने चित्त को उस नाद पर लगा दिया, अंदर जो भी आवाज आ रही है, अभी बात आएगी कौन कौन सी आवाज और आ रही है। हमने ऊपर जो पढ़ा वो बात आई है नाद की, अभी सीक्वेंस में बात और आएगी। उस नाद पे हमने चित्त लगा दिया, अब हमारा चित्त बाहर है नहीं, कहीं नहीं है, उस नाद पे है। तो कहा गया नाद के अभ्यास से बाहर की ध्वनि लुप्त हो जाती है। बाहर कितना भी कुछ हो रहा है उसका आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका चित्त अंदर जो नाद है उस पर लग गया हुआ है। और अगर 15 दिन तक ये अभ्यास आप कर लेते हैं तो सभी विक्षेपों को जीत लेता है योगी, जो ऐसा कर लेता है, और वो योगी सुखी होता है। पक्षाद विक्षेपन, पक्षाद मतलब पक्ष, मतलब 15 दिन को पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है 15-15 दिन का। इसीलिए यहाँ हमने व्याख्या में लिखा हुआ है 15
दिन के अभ्यास से सभी विक्षेपों को जीत लेता है। आपके मन में सवाल आएगा विक्षेप क्या होते हैं? तो विक्षेप का मतलब है ऐसी चीजें जो आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करे, उसको विक्षेप कहते हैं। आप सभी बाधाओं को पार कर जाओगे, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होंगी और फिर आप सुखी हो जाओगे। आगे कहा गया है, अब बात आती है ऊपर जो हम लोगों ने हर एक अवस्था में हमने देखा था, आरंभा अवस्था में कुछ आवाज सुनाई देती है, क्वन की आवाज सुनाई देती है। फिर हम लोगों ने देखा था घटा अवस्था में कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर हम लोगों ने देखा था परिचय अवस्था में ढोल की आवाज सुनाई देती है। निष्पत्ति अवस्था में कुछ आवाज हम लोगों ने देखा था, वो मोटा मोटा देखा था, उसको तो आपको याद करना ही है। अब जो है उसी को डिटेल से बताया जा रहा है कि किस अवस्था में कौन कौन से नाद क्रम से सुनाई देते हैं। कहा गया श्रूयते प्रथम अभ्यासे नादो नाना विधो महान ततो अभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्म कह। देखिए, अभ्यास की शुरुआत में कहा गया है नादो नाना विधो महान, यहाँ महान शब्द आया हुआ है, महान शब्द को कलर किया हुआ है मैंने। महान मतलब होता है बड़ा, भारी, बड़ा और भारी। यानी शुरुआत में जो आपको नाद सुनाई देगा आपके अंदर ही भयंकर नाद सुनाई देगा, बहुत तेज आवाज वाला नाद सुनाई देगा। ततो अभ्यास से फिर जब उस नाद पर आप ध्यान लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, तब क्या होगा? ततो अभ्यास से, तब अभ्यास बढ़ने से वही नाद फिर बदल जाएगा, फिर दूसरी नाद सुनाई देने लगेंगे, उससे धीमी आवाज हो जाएगी, फिर उससे और धीमी हो जाएगी, फिर और धीमी हो जाएगी। उसी के लिए स्वात्मा राम जी ने शब्द इस्तेमाल किया हुआ है सूक्ष्म सूक्ष्म कह, सूक्ष्म सूक्ष्म कह इस्तेमाल किया हुआ है। यानी धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम आवाज सुनाई देने लगती है। अब कहा जा रहा है, अब यहाँ ये बात बता दी गई कि पहले बड़ी आवाज, तेज आवाज, फिर सूक्ष्म 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 आवाज। कैसे सूक्ष्म 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 आवाज? कहा गया आदो जलधि जीमूत भेरी झरझर संभवा मध्य मर्दल संखोद तथा घंटा काहलजास तथा। यानी आदो मतलब शुरुआत में, आदो मतलब शुरुआत में, किसके शुरू में? यानी नादानुसंधान के अभ्यास के शुरू में सुषुम्ना में जो आवाज सुनाई देगी, सबसे पहले जलधि की आवाज सुनाई देगी। जलधि मतलब होता है जल का भंडार, यानी समुद्र को कहा गया है। समुद्र किनारे जब आप जाते हैं कैसी गर्जना होती है समुद्र की। आपको पास में भी कोई खड़ा होता तो उससे सामान्य बातचीत नहीं, जोर से बात करनी पड़ती है। अरे सुनो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, नाव कैसे हिल रही है, यानी उसकी आवाज में सब आवाज दबता है। सबसे पहले समुद्र की आवाज सुनाई देगी जो भयंकर आवाज होती है, फिर जीमूत की आवाज सुनाई देगी। जीमूत किसको कहा गया? जीमूत मतलब होता है बादल की आवाज सुनाई देगी। अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना शुरू हुआ है, सावन भादों में बादल गरजते हैं, तो बादल की आवाज बहुत तेज होती है। मेरा बेटा डर जाता है, बादल गरजते ही पकड़ लेता है। क्यों? मैंने कहा कब से डरने लगे? कहा एक दिन स्कूल जा रहे थे तो बिजली गिरी थी, हमने देखा था सामने, पता नहीं जो भी हो, कहा उस दिन से हमें बहुत डर लगता है, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो। तो समुद्र के बाद मेघ बादल की, फिर कहा गया भेड़ी, भेड़ी की आवाज सुनाई थी। बहुत बड़ा ढोल होता है, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हुआ था तो भेड़ी बजाई गई थी युद्ध होने के लिए, ताकि पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान गूंज गया कि अब युद्ध होने वाला है। फिर झरझर नाद, फिर जो झरना गिरता है इस सावन में, झरना सब जो है उफान पर है, झरने के पास जो आवाज आती है ऐसी आवाज सुनाई देगी। अब इसको सीक्वेंस में याद करना है। आदो यानी शुरू में, जलधि जीमूत भेरी झरझर संभवा, यानी समुद्र की, तो समुद्र में पानी कहाँ से आया? मेघ से, बादल से पानी गिर रहा है, समुद्र भर रहा है, तो पहले समुद्र, समुद्र का सोर्स हो गया बादल, और बादल कैसे जो है बादल गरज रहा है, तो भेड़ी बजा के हमने स्वागत किया इंद्रदेव का, इंद्रदेव कुछ बारिश कर दो, तो वहां भेड़ी बजाते हो गया। भेड़ी भी क्यों? भेड़ी का आवाज हो गया, वहां तक रुक जाएंगे, फिर झरझर नाद एक अलग से याद कर लीजिए। सीक्वेंस बताने के लिए मैंने बता दिया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है बुक में। ये शुरुआत में ये चार आवाज आपको सुनाई दे रही है, चारों आवाज सीक्वेंस में याद होने चाहिए। फिर कहा जा रहा है मध्य मर्दल संखो तथा घंटा काहलजास तथा। मध्य में यानी इसके बाद जब ये चारों आवाज पर आप अभ्यास करते जाएंगे, समुद्र में बादल के गड़गड़ाहट की आवाज, भेड़ी की आवाज, झरने की आवाज, चारों पर जब आपका अभ्यास हो गया तो अब जो आवाज आपको सुनाई देगा वो मध्य की अवस्था होगी, थोड़ा सा आवाज कम हो जाएगा। कौन सी आवाज होगी? मध्य मर्दल संखो तथा घंटा काहलजास तथा।
तो मर्दल की आवाज, मर्दल कहा गया ढोल को, मर्दल मतलब ढोल, ढोल की आवाज सुनाई देगी। फिर शंख की आवाज सुनाई देगी, शंख बजाते ना, शंख की आवाज सुनाई देगी। और फिर कहा गया किसकी आवाज सुनाई देगी, घंटा, जो बड़ा वाला घंटा होता है मंदिर में, बड़ा घंटा बजाते हैं, उसकी आवाज। फिर काहलज, कुछ घड़ियाल होता है, एक वाद्य यंत्र होता है घड़ियाल, उसकी आवाज सुनाई देगी। तो ये भी याद कर लीजिए, मर्दल, शंखा, घंटा, घड़ियाल, मर्दल, शंखा, घंटा, घड़ियाल। अंजलि जी थोड़ी देर में आता हूँ। मर्दल, शंखा, घंटा, घड़ियाल की आवाज सुनाई देगी। कब, बीच में, जब इस पर भी आपने साधना कर लिया, अब कैसी आवाज सुनाई देगी, कहा गया अंते तो किंकिनी वंश वीणा भ्रमर निःस्वना। अंत में छोटी छोटी आवाज सुनाई देगी, किंकिनी, किंकिनी होती छोटी छोटी घंटियां, घर में नहीं बजाते हैं छोटी 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 घंटियां, वैसी आवाज। फिर कहा गया वंश, वंश मतलब वंशी, मतलब बांसुरी बजाने वाली आवाज। फिर वीणा की आवाज, वीणा बजाते हैं माँ सरस्वती के, वीणा वरदे वादनी, वीणा बजाती माँ सरस्वती, उसकी आवाज। फिर और धीमी आवाज, भंवरे की आवाज सुनाई देगी। अंत में कौन सी हो गई, किंकिनी वंश बीना भ्रमर, किंकिनी वंश बीना भ्रमर, किंकिनी वंश बीना भ्रमर, इति नाना विधा नादा श्रूयन्ते देह मध्यगा। इस तरह से नाना प्रकार के आवाज सुनाई देते, कहाँ, देह के मध्य में। मध्यगा शब्द यहाँ कहा गया है सुषुम्ना के लिए। ये भी क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ नाद सुनाई देगा, तो सुषुम्ना में नाद सुनाई देगा। ठीक है, आइए अब यहाँ इसी को टेबल बनाया हुआ है, इसकी तस्वीर भी कहीं बना के रखी थी हमने। चलिए वो कंपैरिजन वाले, वो कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे, या वो क्या करें, रिवीजन क्लास, तो उसमें वो आ जाएगा। ठीक है, उसमें आ जाएगा। अभी ये बस देख लीजिए इसको। शुरुआत में कौन सी आवाज, समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर की आवाज। मध्य में कौन सी आवाज हमने देखा, ढोल की, शंख की, घंटा और घड़ियाल की आवाज। अंत में कौन सा देखा, किंकनी, वंशी, वीणा, भ्रमर की आवाज। ये आपको बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा चुपचाप पढ़ लिया, आंख से देख करके लिख लिया, नहीं काम चलेगा। इसको बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए। और घर में ना हो तो सबको इन्वॉल्व कर लीजिए। पता है ऐसे साधना होती है, ऐसे ऐसे आवाज आती है। कोई नहीं सुनना चाहे तो भी सुना दीजिए जबरदस्ती। आप अपना काम करना है ना आपको, तो उनको इन्वॉल्व कर लीजिए, खींचिए उनको। शुरुआत, मध्य और अंत में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आता है। इससे क्वेश्चन ऐसे देखिए, क्वेश्चन आया, हठ पर दीपिका नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। मेघ गर्जन, समुद्र गर्जन, कहाँ पूछा जा रहा, अंतिम चरण में। मेघ गर्जन, समुद्र गर्जन, झरना, घंटा, वीणा, भ्रमर, ढोल, शंख आदि। क्या होगा, वीणा भ्रमर होगा। किन्हीं को आपत्ति है तो बताइए, किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आइए आगे बढ़े। एक देखिए और क्वेश्चन है, हठ पर दीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रारंभ में चार ही ऑप्शन मेघ। है, इसे ऑप्शन है। मेघ, मेघ, शंख और घंटे के, भ्रमर के, तो मेघ ही होगा। इन चारों में तो मेघ ही होगा। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि ये सब घंटे का आवाज सुनाई दिया, सब सुनाई दिया, आपने बता दिया सूक्ष्म से सूक्ष्म तक का, भ्रमर तक, सबसे अंतिम में भ्रमर की आवाज दी हुई है, सबसे अंतिम में। कह रहे हैं उस दौरान क्या करना चाहिए, और अलर्ट करते हुए स्वात्मा राम जी कह रहे हैं, स्वात्मा राम जी कह रहे हैं, महति श्रूयमाणे अपि मेघ भेरियम आदि के ध्वनो तत्र सूक्ष्माद सूक्ष्मतरम नाद्यम एव परामृशेत। मेघ भेरी आदि के समान सुनाई देने वाले जो गंभीर नाद हैं, ज्यादा जोर वाली ध्वनि है, ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पर नाद पर ही मन को लगाना चाहिए। यानी सबसे शुरुआत में गंभीर नाद में, फिर कोशिश करनी चाहिए कि उससे जो सूक्ष्म नाद आ रही उस पर, फिर उससे सूक्ष्म आ रही उस पर, फिर उससे सूक्ष्म आ रही उस पर। आप में से किसी का मन हो सकता है कि हमारा मन तो नहीं जा रहा है सूक्ष्म पर, गंभीर पर ही रह रहा है, बड़े वाले पे, तो बड़े वाले पे ही रखिए। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, घनम उत्सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्मम उत्सृज्य वा घने रममानम अपि क्षिप्तम मनो नान्यत्र चालिये। यानी गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म में, और सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में रमन करने वाले चंचल मन को दूसरे ओर मत जाने। भले ही मन जो है, चित्त जो है आपका, एक बार बड़े वाले आवाज में जा रहा है, एक बार छोटे में जा रहा है, जाने दीजिए, लेकिन उस आवाज से कहीं और मत जाने दीजिए। भैया ठीक है, तुमको बड़े आवाज में मेघ की आवाज सुननी है सुन लो, घंटे की सुननी है सुन लो, छोटी घंटी की सुननी है सुन लो, लेकिन इससे दूर नहीं जाना। अंदर जो सुषुम्ना में आवाज आ रही है उसी पर जाना है। चेंज करो, बाद में धीरे धीरे अभ्यास से ठहरेगा, एक जगह फिर भी ठहरेगा। फिर कहा गया है
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमम मनः तत्रैव सुस्त्री भूय तेन सार्ध विलीयते। जिस किसी में कहा जा रहा, देखिए अब यहाँ पर समाधान भी दिया गया, किसी का हो सकता है कि नहीं मन लग रहा है सब नाद में, कहा गया जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए उसी में मन को सुस्थिर रखना चाहिए। सर्वप्रथम जिसमें लग जाए उसी में मन को सुस्थिर रखना चाहिए, तब चित्त वहीं विलीन होने की स्थिति में आ जाता है। तत्रैव सुस्थिरी भूय तेन सार्ध विलीयते। मान लीजिए गंभीर में ही रहे ना, गंभीर में भी अगर चित्त जो है नाद में लय हो गया वो चित्त, तो भी आपको वैश्य फल की प्राप्ति होगी। अब यहाँ से थोड़ा सा और फास्ट बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो बातें हो रही है बहुत कॉमन बात हो रही है। कॉमन क्यों? क्योंकि अब जो है आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके सामने समुद्र की भी आवाज है, आपके सामने भंवरे की भी आवाज है, आपके सामने घंटे की भी आवाज है, आपके सामने घड़ियाल की भी आवाज है, आपके सामने ढोलक की भी आवाज। मन है, चित्त है, कभी मनवा ढोलक सुन ले, कभी छोटी घंटी की आवाज सुन ले, कोई बात नहीं, लगाइए, लेकिन बाहर मत जाने दीजिए। अब इसका मतलब मन जो है, चित्त जो है वो चंचल है। अब चंचल इस मन को, मन की चंचलता को कभी किसी पक्षी से जोड़ा जा रहा है, कभी किसी जानवर से जोड़ा जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा कि उसको कंट्रोल में करना है, तो उसी की चर्चा आगे हो रही है। कहा गया कैसे चित्त को कंट्रोल में करेंगे, समझाने के लिए मकरंदम पिबन भृंगी गंधम नापेक्षते तथा नादा सक्तम तथा चित्तम विषयान नहीं कांक्षते। कहा गया एक भंवरा जो होता है वो जब फूल पर जाता है उसका रस चूसने में उसका सारा ध्यान होता है, उसके सुगंधों में वो नहीं फंसता है, सुगंधों में नहीं फंसता, उसके रस में भले फंस जाता है, सुगंध में नहीं फंसता है। जिस तरह भंवरा फूलों का रसपान तो करता है लेकिन उसके सुगंधों में नहीं फंसता है, उसी तरह से नाद में स्थित चित्त जो है, आपके अंदर जो नाद है उसमें जो आपका चित्त लगा हुआ है, वह बाहरी विषयों की अपेक्षा नहीं करता, बाहरी विषयों में नहीं फंसता है। फिर हाथी से तुलना की गई है, मनोमत गजेंद्रस्य विश्वोद्यानचारिणः समर्थो अयम नियमने निनाद निशिता अंकुशः। जैसे मान लीजिए मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए, अब कहा गया चित्त अगर मान लीजिए कि इधर उधर जाना चाहे तो रोक के कैसे रखेंगे। हाथी जैसे मदमस्त होता है ना, हाथी कहीं भी जा सकता है और इतना ताकतवर है कि कोई रोक भी नहीं सकता है उसको। मनुष्य की कहाँ पावर है रोकने की। तो मनुष्य क्या करता है, कैसे रोकता है, उस पर एक महावत बैठा होता है। हाथी को चलाने के लिए जो गाड़ीवान होता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर होता है कार चलाने के लिए, वैसे हाथी को चलाने के लिए जो बैठा होता है उसको महावत कहा जाता है। महावत के हाथ में एक अंकुश होता है। अंकुश क्या होता है, लोहे का इतना बड़ा सा जो है लोहे का एक छड़ होता है और उसमें क्या होता है, ऐसे नुकीला सा निकला होता है, एक हिस्सा उसका नुकीला होता है। वो क्या करता है, हाथी कंट्रोल में करने के लिए उसकी स्किन, मोटी स्किन पर वो अंकुश यानी कि उस नुकीले छड़ को ऐसे दबाता है, तब वो जिधर चाहेगा उधर हाथी जाएगा उसके कंट्रोल में। कहा गया जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का इस्तेमाल होता है, वैसे ही विषयों में भागने वाले चित्त को नाद रूपी अंकुश से कंट्रोल में कीजिए। वैसे ही नाद जो है अंकुश की तरह उसको कंट्रोल में कर सकता है। चित्त तो कहीं भी भाग सकता है लेकिन नाद जो है अंकुश का काम करेगा, नाद उसको अपने में फंसा के रखेगा। फिर कहा गया है पक्षी का, यहाँ हमने गोरैया का तस्वीर लिया हुआ है। बद्धम तो नाद बंधेन मनः संत्यक्त चापलम प्रयाति सुतराम धैर्यम छिन्न पक्ष खगो तथा। कहा गया जैसे एक पक्षी जो है बंधा हुआ है, यानी कि उसका पंख टूट गया हुआ, पंख विहीन हो गया, उड़ नहीं सकता है तो विवश है बेचारा, उड़ नहीं सकता है तो विवश है, स्थिरता को प्राप्त होता है, उड़ ही नहीं सकता, जहाँ है वही है। अब चाहेगा तो बिल्ली उसको खा जाएगी, कुत्ता खा जाएगी। उसी तरह नाद रूपी बंधन से बंधा मन जो है वो अपनी चंचलता को छोड़ देता है, क्योंकि उसके पंख कट गए हैं। अब वो ध्वनि जो है अपने में उसको लगाए रखेगी और एक समय आएगा जब ध्वनि अपने में उसको लीन कर लेगी। चंचलता को छोड़कर वो स्थिरता को प्राप्त होता है। सर्व चिंताम परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधेयो योग साम्राज्य इच्छिता। योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले योगी को क्या करना चाहिए, बहुत सावधानी से अपनी सभी चिंताओं को त्याग देना चाहिए। जितने लोग यहाँ सबको कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं होंगी, मुझे भी हैं, सारे लोगों को भी हैं, घर से, परिवार से, पड़ोसी से, अपने नौकरी से, पेशा से होंगे। लेकिन अगर योग साम्राज्य की इच्छा रखते हैं,
सभी चिंताओं का त्याग कर दीजिए, एकाग्र मन से सिर्फ एकमात्र उस नाद का ही अनुसंधान कीजिए, मतलब उसी में चित्त को लगाए रखिए। अब एक चीज और कीजिएगा, जो यहाँ पर बात हो रही है ना, पहले ये भंवरे की बात आई हुई है, फिर उसके बाद हाथी की, फिर पक्षी की, तीनों को सीक्वेंस में लिखिए। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ, क्या पता पूछ दे किसको सीक्वेंस में, पहले किस किस की बात आई है, फिर यहाँ पर एक जो है हिरण की चर्चा आएगी। ठीक है, आइए। कहा जा रहा है, नादो अंतरंग सारंग बंधने वागुरायते अंतरंग कुरंगस्य बधे व्याधा यते अपीच। कहा गया चित्त रूपी हिरण को, जैसे हिरण चंचल होते, चित्त भी चंचल होता है, तो हिरण को जो पकड़ता है और व्याध क्या करता है, शिकारी क्या करता है, जाल के समान जो जाल फेंक करके पकड़ लेता है। वैसे कहा गया है आपका अंदर जो चित्त है, जो चंचल है, उसके लिए जाल क्या है, तो वो नाद ही जाल है, उस नाद में फंसा लीजिए उस चित्त को। फिर देखिए घोड़े की बात आ जाएगी, इसको सीक्वेंस में लिख लीजिएगा, ये सीक्वेंस होगा। अंतरंगस्य यमिनो वाजिनः परिघायते नादोपास्ति रतो नित्यम अवधार्या ही योगिनः। जैसे एक घोड़ा होता है, मजबूत सा घोड़ा, दिखने में भी लग रहा है, इतना चंचल है, भागता है इधर से उधर, वो अगर छोड़ दिया जाए घोड़े को तो कहीं भी भाग जाएगा, लेकिन मोटी सी चार दीवारी अगर है, उस चार दीवारी में ही भागेगा, उससे बाहर नहीं भाग सकता है। तो चित्त जो है, साधक चित्त रूपी घोड़े के लिए नाद की उपासना चार दीवारी की तरह है, इसीलिए योगी को नित्य ही इसका अभ्यास करना चाहिए। किसका? नादानुसंधान का। फिर कहा जा रहा है, फिर स्वात्माराम जी कहते हैं, फिर पारे से तुलना की जा रही। पारे की चर्चा पहले भी आई थी। पारा मतलब, पारा होता है ना जिसमें थर्मामीटर में रहता है, वह भी बड़ा चंचल होता है, पारा भी बड़ा चंचल, ठहरता है नहीं, पकड़ने की कोशिश करोगे पकड़ में ही नहीं आता है। बद्धम विमुक्त चांचल्यम नाद गंधक जारणात मनः पारद आपनोति निरालंबाख्या खेटनम। जैसे पारा जो है वो चंचल होता है, लेकिन जब उसमें गंधक मिला दिया जाता है तो उसकी चंचलता कम हो जाती है। उसी तरह मन जो है पारे के समान है, चंचल है, उसको भी क्या करना है, व्योम में विचरण कराने के लिए, निरालंब करने के लिए उस नाद का सहारा लेना पड़ता है। तो उस नाद रूपी गंधक से आप उस चित्त को, चंचल चित्त को निरालंब करके उस व्योम में विचरण करा सकते हो, उस शून्य में विचरण करा। पेटिए नाद श्रवणतः क्षिपम क्षिप्रम अंतरंग भुजंगम विस्मृतम सर्वम एकाग्र है पुत्र चिन्ह नहीं धावती। सर्प रूपी मन जो है, नाद के श्रवण से सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है, कहीं नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए सांप के सामने बीन बीन बजाते हैं, तो सांप जो है उसी बीन की आवाज में, धुन में नाचता है, कहीं नहीं जाता है। उसी तरह मन को भी हमारे सुषुम्ना में जो नाद उत्पन्न हो रहा है उससे बांध करके रखना है, तो मन भी बंध जाता है। फिर यहाँ चर्चा हो रही है, सीक्वेंस में पूरा बना लीजिएगा एक लाइन लिख करके। यहाँ देखिए लकड़ी जल रही है, लकड़ी है और आग है, लकड़ी है आग है। आग का अस्तित्व कब तक है? जब तक लकड़ी है। आग का अस्तित्व कब तक है? जब तक लकड़ी, जब सारी लकड़ी जल जाएगी तो आग खत्म। कहा गया काष्ठे प्रवर्तितो वहनी काष्ठेन सह साम्यते नादे प्रवर्तितम चित्तम नादेन सह लीयते। यानी कि लकड़ी से उत्पन्न आग लकड़ी के खत्म होते ही शांत हो जाता है, वैसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ ही लीन हो जाता। अब यहाँ पर समापन की तरफ पहुंच गए, यानी नाद में चित्त को लगाया लगाया लगाया, फिर चित्त की स्थिति क्या होगी? चित्त खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लीन हो जाएगा। किसमें लीन होगा? उसी नाद में लीन होगा, और एक अवस्था आएगी नाद भी लीन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हिरण की चर्चा 2 बार आई हुई है, हिरण की चर्चा एक बार और आई हुई है। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, घंटा निनाद सक्त स्तब्धांतः करण हरिणस्य प्रहरणम प्रहरणम अपि सुकरम स्याच क्षर संधान प्रवीणश्चेत। यानी चित्त रूपी हिरण जब घंटा आदि की ध्वनि से आकृष्ट होकर ठहर सा जाता है, तब धनुर्धारी की तरह प्रवीण योगी के लिए उस चित्त रूपी हिरण पर प्रहार करना सरल हो जाता है। तब उस चित्त रूपी हिरण पर प्रहार करना सरल हो जाता है। यानी कि हिरण है, बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, तो उसको पकड़ने के लिए पहले जमाने में ऐसा होता होगा, या व्याध क्या करते होंगे, घंटी ऐसे बजाता होगा, घंटी ऐसे बजाया, घंटी की आवाज सुनकर के हिरण रुकता होगा, कुछ देर देखता होगा घंटी की आवाज कहाँ जा रही, उतने ही देर में वो बाण चला देता होगा व्याध, उतने देर में हिरण का काम खत्म हो गया। हिरण मारना आजकल जो है पाप है,
पुराने जमाने का उदाहरण दिया है चित्त को पकड़ने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ, हर बार में डिस्क्लेमर चलाता हूँ। हिरन जो है बड़ी पवित्र चीज है, भगवान के रूप है। चित्त रूपी हिरन जब घंटा आदि की ध्वनि से आकृष्ट होकर जब ठहरता है, तो धनुर्धारी की तरह प्रवीण योगी के लिए उस हिरन रूपी चित्त को प्रहार करके किससे, नादानुसंधान से उसको कंट्रोल में कर लेना चाहिए। यहां तक तो हो गया, सारे उदाहरण दे करके समझ में आ गया। अब यहाँ से 100वें नंबर से बताइए क्या किया जाए। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, बताइए। सर कल कर लें इसको। ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत फास्ट बढ़ना भी ठीक नहीं है, तो इसको कल कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। कल योग दर्शन का, कल एक ही क्लास रखते हैं, कल गैप दे देते हैं, थोड़ा होमवर्क भी आप लोग कर लेना। कल सिर्फ इसकी क्लास ले करके इसको संपन्न करके कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे, फिर मुझे भी थोड़ा समय मिल जाएगा, तो मैं भी सारा रिवीजन करके बढ़िया से बना लूंगा, ताकि संडे को हम लोगों का लंबा रिवीजन होने वाला है, तो संडे को बढ़िया रिवीजन। ठीक है।